नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात होगी सेना के जवानों के बारे में। आज बात होगी यूपी पुलिस के उस कुकर्म के बारे में जो हाल में ही उन्होंने एक सेना के जवान के साथ किया था। कुछ दिनों पहले की बात है, एक रिटायर्ड फौजी अपनी माता और बहन के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और उनसे कुछ कागजात दिखाने को कहा। ये रिटायर्ड फौजी कागजात दिखा ही रहे थे, उसमें कुछ विलंब हो रहा था किसी कारणवश। इसी बीच पुलिस वालों ने आपा खो दिया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद सेना के जवान ने उनसे कहा कि आप इसी तरीके से अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें। और इसी बात पे पुलिस वालों ने उन्हें ज़बरदस्ती बहुत मारपीट की, गाली गलौज किया। और सिर्फ सेना के जवान के साथ ही नहीं, उनकी बहनों के साथ भी, उनकी माता के साथ भी ब्रूटली व्यवहार किया। और उसके बाद इन सारे लोगों को पकड़ करके थाना लेकर के चले गए और कहा कि आज हम तुम्हें एक सबक सिखाएंगे ज़िंदगी में। और इस रिटायर्ड सैनिक को ज़बरदस्ती कोर्ट में चारपाई में बांध दिया गया और जो ब्रूटलिटी की हद होती है उन सारे हदों को पार कर दिया गया। बहुत मारपीट किया गया, इनकी माता और बहनों के साथ भी बहुत निर्मम व्यवहार किया गया। और उसके बाद इनके पगड़ी को, ये सिख समुदाय से आते हैं, इनके पगड़ी को खोल दिया गया, फेंक दिया गया कपड़े को। और उसके बाद इनके बाल को भी नोच लिया गया और यहाँ तक कि इनको ये कहा गया कि तुम्हारा ये बाल अभी हम काटते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिख समुदाय की जो पगड़ी होती है एक रिलीजियस चीज़ है। उनकी पगड़ी को किसी न किसी तरीके से यदि आँच पहुँचाने की बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि रिलीजियस अफेयर में आप इंट्रूड कर चुके हैं। और यूपी पुलिस ने सारी हदों को पार करके ऐसा कारनामा किया, वो भी उनके साथ जो सेना में थे, जो अपने खून और पसीने को एक करके देश की सरहदों को सुरक्षित रहते हैं ताकि हम यहाँ आराम से सुरक्षित रहें और लोकतांत्रिक महसूस करें। मैं उसी सैनिक की बात कर रहा हूँ। जब ये सैनिक के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा और आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुँच गया कि ये सैनिक माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर चल पड़ा। आज हम बात करेंगे उस लीगल टॉपिक की जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड पुलिस एट्रोसिटीज। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी से कहा कि आप एक शपथ पत्र दें कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, किस तरीके से आप ट्रेन करते हैं अपने ऑफिसर्स को कि इस तरीके से ये काम करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ बातों का जिक्र करना चाहूँगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ प्राइमा फेसाई shows a very sorry state of affairs and police atrocities. It prima facie indicates a breach of fundamental rights of the petitioner guaranteed under Article 21 of the Constitution of India by the accused police officer, police personnel. क्लियर कर दिया। जब हम बात करते हैं आर्म फोर्सेस की तो हमें पता होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट की जो बात हम करते हैं ये सारे लोगों पे लागू ज़रूर होता है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट आर्म फोर्सेस पे लागू हो ज़रूरी नहीं है। इन्हें बहुत सारे लेवल पे सेक्रीफाइस देना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि यदि ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना करके आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट को ले सकता है। आपने कभी किसी आर्मी ऑफिसर को मीडिया में बयानबाजी करते नहीं सुना होगा। उनके लिए आर्टिकल 19 को कट कर दिया जाता है। कई बार न्यूज़ आता है कि आर्म फोर्सेस में जो है वो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते, फेसबुक यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इनके राइट को कर्टेल किया जाता है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो। और ये उम्मीद आर्म फोर्सेस के लोग हमसे नहीं करते, पुलिस वालों से नहीं करते। मुझे याद आती है पान सिंह तोमर मूवी का वो सीन जिसमें आर्म फोर्सेस में जो व्यक्ति होता है, हीरो जो होता है, वो बहुत सारे मेडल लेकर के जाता है। उसके कुछ ज़मीनी विवाद होते हैं, पुलिस के पास जाता है और दिखाता है कि मैंने देश के लिए इतने सारे मेडल जीते हैं, और पुलिस उस मेडल को उठा करके बाहर फेंक देती है। ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पुलिस आपके उस मेडल की कीमत नहीं समझ सकती। इनके पास इतनी अक्ल नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी दरियादिली नहीं है कि आपके मेहनत और आपके जो लगन से जो चीज़ें आपने अर्जित की है उसको ये समझ पाएँ। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। डीजीपी को समन किया, बोला कि आप एफिडेविट लगाओ, ये सब तो छोड़िए। आज हम बात करेंगे कि आखिर पुलिस ऐसा करती क्यों है। आपको पता हो या ना हो, पुलिस एज ए क्लास कि किसी भी दूसरे प्रोफेशन से बनती ही नहीं है। ना तो इनकी एडवोकेट से बनती है, ना तो इनकी डॉक्टर से बनती है, ना तो इनकी सीए से बनती है, ना तो इनकी आर्मी से बनती है, ना तो इनके एयरफोर्स से बनती है, ना तो इनको नेवी से बनती है। किसी से नहीं बनती। किससे बनती है? पॉलिटिकल क्लास, इनके आका जो हैं, जिनके लिए दलाली करते हैं, उनसे बनती है। किन से बनती है? बिजनेसमैन से बनती है।
पैसा जहाँ से आता है उनसे बनती है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सारे प्रोफेशन में यदि देखा जाए कि सबसे करप्ट कौन सा प्रोफेशन है तो पुलिसिंग का प्रोफेशन है। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप घर से निकल करके बाहर जाएं और वहाँ जो रेडी पे लगाते हैं, फल सब्जी बेचते हैं, उनके पास जाएं और उनसे पूछ लेना कि पुलिस वाले को कितना पैसा देते हो, आपको पता चल जाएगा। आप उनसे भी पूछना जो किसी केस को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर रुख करते हैं, उनसे भी पूछ लेना कि कैसे दर्ज हो गया। मुझे याद है उन दिनों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहा करता था। पासपोर्ट बनाने की बात आई, पुलिस वालों ने मुझे 1000 रुपया मांगा। मैंने जब देने से इनकार कर दिया तो निगेटिव रिपोर्ट बना करके भेज दिया और ये लिख दिया कि विवेक कुमार गौरव भारतीय सिटीजन नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आज भी वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा हुआ है। आप जाकर के उस वीडियो को आई बटन में मैं टैग कर रहा हूँ, आप देखना। तो इस तरीके की प्रवृत्ति पुलिस वालों की होती है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फ्यू गुड पुलिस ऑफिसर्स। फ्यू, कुछ ही हैं जो अच्छे हैं, बाकी सारे लोग वैसे ही करप्ट हैं। खैर, आगे हम देखते हैं कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। आखिर पुलिस ऐसा करे तो हम क्या करें? पुलिस ऐसा करती क्यों है? पुलिस इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो जानती है कि आप लीगली लिटरेट नहीं हैं, आप उनका बाल बांका भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन उसको यह एहसास हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति लॉ का जानकार है, वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले लेगा, ये अपने आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन दिक्कत है हमारे देश में साक्षरता नहीं है, और उसमें भी यदि हम लीगल लिटरेसी की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक लीगल लिटरेसी हमारे देश में नहीं आएगा, जब तक आप खुद को लीगली लिटरेट नहीं करेंगे, इसी तरीके की यातनाएं की उम्मीद पुलिस से की जा सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हाल फिलहाल हमने देखा यूएस में, यूएस पुलिस ने एक वाइट रेस का जो पुलिस था वो किसी ब्लैक सिटीजन को गला दबा करके मार दिया। अभी रिसेंटली हमने देखा 22.5 साल तक की उन्हें जेल हुई और जेल में अभी फिलहाल हैं। हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। इसका कारण है कि हम कोर्ट जाते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि पुलिस वाला है, इसके अगेंस्ट क्या जाएं, ये फालतू परेशान करेगा। हमने उसको जानबूझ करके उसको पावरफुल बना दिया है, और वही कारण है कि आज हमारे सेना के जवान पे, कल वकील पे, परसों डॉक्टर पे, किसी और रोज़ आप पे, किसी और रोज़ कहीं किसी और पे, ये यातनाएं होती रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लीगली लिटरेट होना होगा। किसी भी पुलिस ऑफिसर जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट आवाज़ ज़रूर उठाएं, कोर्ट तक ले जाएं उसे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यदि आप कोर्ट तक उसे लेके चले गए, 90% से ज़्यादा केसेस में आपकी जीत होगी। कई सारे ऐसे वकील हैं जो अपने अपने लेवल पे बहुत सारे रिफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कुछ दिन पहले एक वकील साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमने अभी बहुत सारे पिटिशन्स डाले हैं, जिसमें से एक पिटिशन ये है कि पुलिस वाले के पास यहाँ पे कैमरा होना चाहिए सामने में, ताकि वो कुछ भी करे वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होता चला जाए, और जब तक वो ड्यूटी पे हैं तब तक वो रिकॉर्डिंग हमेशा चलता रहे। इससे एक पॉजिटिव चेंज आने की उम्मीद है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरीके की रिफॉर्म ज़रूरी है। पुलिस रिफॉर्म इस देश का सबसे पुराना और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास इसे छूना नहीं चाहती। उसका कारण यह है कि पॉलिटिकल क्लास पुलिस को पालतू कुत्ता बना करके रखना चाहती है। पालतू कुत्ता मतलब जब बोले तो वो किसी पे भौंके, जब बोले तो दुम दबा करके चुपचाप बैठ जाए। इनको लॉ से कोई खास मोहब्बत नहीं होती, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ये लोग। दिक्कत ये है, जो कांस्टेबल हैं, ये सारे लोग हैं, इनके पास उस तरीके का डिग्री नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता, इनको लॉ समझ में नहीं आता। और कांस्टेबल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आप बड़े से बड़े ऑफिसर को देख लें। उस दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, यूपी का ही केस है, डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा हाथरस वाले केस में कि जो विक्टिम है उसके कपड़ों पे सीमेंट का दाग धब्बा नहीं मिला, इसलिए रेप नहीं हुआ। जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया और पूछा कि कौन सा लॉ फॉलो करते हो डीजीपी साहब, तो नज़र नीचे कर दिया और चुपचाप ऐसे ही देखने लगे। बड़ा आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े ऑफिसर को लॉ की जानकारी नहीं है, क्या होगा देश का। बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, बड़ा दुख हुआ। इस तरीके से हमारे सेना के जवानों के साथ किया जाएगा तो दुख तो होगा ही, मुझे भी हुआ, आशा करता हूँ कि आपको भी ज़रूर हुआ होगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि खुद को लीगली लिटरेट करो। जो हियरिंग पुलिस ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लो। सारे के सारे नहीं हैं, अधिकतर हैं करप्ट, तो जो भी मिले आपको आप ज़रूर एक्शन लो। यदि आप एक्शन नहीं लोगे तो आप समझिए कि आप उनको खुली छूट दे रहे हो। कोर्ट में अप्रोच करें, कोर्ट में जाएं। यदि वकील नहीं मिले तो पार्टी इन पर्सन जाएं, खुद से लड़ें, लेकिन जाएं तो ज़रूर जाएं। इनको यदि छोड़ दोगे आज तो कल हमारा आने वाला जनरेशन भी इसी तरीके से परेशान होगा। पॉलिटिकल क्लास को भी इन पे ध्यान देना चाहिए, इनको ट्रेन करना चाहिए, इनको लॉ पढ़ाना चाहिए, जो कि वो नहीं करेंगे। रीज़न मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है।
जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर है, मतलब नो वन इज़ अबव द लॉ। चाहे वो पुलिस रहे, चाहे वो वकील रहे, चाहे वो जज रहे, कोई भी गलत काम करता है आप इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। और इस तरीके का जो ब्रूटल एक्ट होता है हमारे समाज में, उसमें अधिकतर चीज़ें तो अनरिपोर्टेड है, रिपोर्ट ही नहीं होता। इसीलिए आप सारे लोगों से गुजारिश है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इसी तरीके से जब भी आप देखें अपने आसपास कुछ चीज़ें हो रही है जो गलत है, उसको रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे देश के हर एक लोगों तक पहुंचाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसे इयरिंग पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट ज़रूर कार्रवाई करें। आज आप इसे छोड़ोगे तो कल ये और ज़्यादा फन फैलाएंगे, और इसीलिए अभी ज़रूरी है कि इनके फ़न को कुचल दिया जाए, अदरवाइज़ दिक्कत होगा। और लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि देश किसी के बाप का नहीं है, किसी पुलिस ऑफिसर के बाप का नहीं है कि वो जैसे मर्जी होगा वैसे चलाएंगे। ये देश सबका है, आपका भी, मेरा भी, हम सबका है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में थोड़ा भी इजाफा हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अनगिनत लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कलेक्टिव वे में हम एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण कर सकें। चलिए फिर से मिलते हैं, नमस्कार।